तो फ्रेंड्स, गर्मी के कारण हो गया है हाल बेहाल। आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही है। ये तो शौक और पैशन नहीं करवा सकता है, क्योंकि वीडियो में गर्मी भले ही फील ना हो रही हो, लेकिन कई सारी महिलाएं हैं भाई गर्मी में सबके लिए खाना वगैरह बनाते हैं, तो उनको मालूम ही है भाई किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब माए है ना अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं, उनको गर्मी और में कुछ नहीं लगती। शाम हो गई है और अर्जुन बोल रहा है कि आपको चैन नहीं पड़ता है गर्मी में भी। तो यहाँ पे मैंने है ना मैंगो सब है ना छील के रख दिए हैं, आम और नीचे थोड़े कटे भी, और कस्टर्ड पाउडर रख दिया है यहाँ पे मैंने। कस्टर्ड पाउडर का तो मैंने कहा आम की आइसक्रीम बना रही हूँ तो थोड़ी क्रीम डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड बना दिया यहाँ पे, तो पहले हल्के गुनगुने दूध में थोड़ा सा अलग से भगोनी में घोल लिया। बहुत ज़्यादा तेज मैंने डाले, डलियाँ हो जाती है, लम्स हो जाते हैं। और फिर दूध में मिला दिया मैंने बाकी के, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी केसर इलायची भी डाल दी है। वो तो थोड़ा कस्टर्ड में आप चाहे तो खाली कस्टर्ड का बना सकते हैं, वो तो मैं कुछ ना कुछ अलग अपना करती ही रहती हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसमें थोड़ी शुगर भी डाल दी, थोड़ी सी केसर इलायची। तो ये कस्टर्ड हमारा हो गया रेडी। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। थोड़ी सी इसमें मैं क्रीम भी डालूंगी थोड़ी, और इसका पल्प बनाऊंगी। तो क्रीम कस्टर्ड सब मिला के मैं आइसक्रीम बना दूंगी मैंगो की। तो गर्मी में अच्छी लगती घर की बनी हुई आइसक्रीम। तो इसके पापा वगैरह सब घर की खाते हैं, तो तरह तरह से बनाती रहती हूँ, और कई तरह से मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप भी देख के बना सकते हैं। तो आज बनाएंगे कस्टर्ड वाली आइसक्रीम। और एक और मैंने आइसक्रीम बनाई थी कैरेमल आइसक्रीम, जो कि मैंने पहले बना ली थी, वो मैंने वीडियो में दिखाई नहीं थी। तो अब की बार मैं वापस एक कैरेमल आइसक्रीम बनाऊंगी, तब उसका वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो वो भी मैं बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप सबको ये बताओ तो सही, बोल दिया कि अर्जुन कह रहा है चैन नहीं मिलता, ये मैं कहा ही क्यों आपको? गर्मी की वजह से। आप जितने भी लोग मम्मी के दर्शक हैं, मैं बता दूं आज हमारे जोधपुर में पारा पहुंच गया था 47 डिग्री। मैंने मम्मी को कहा था किचन में है ना शाम के टाइम, क्या हमारे पत्थर के घर होते हैं क्या हमें, तो क्या है कि शाम के टाइम ज़्यादा गर्मी होती है। अभी किचन में बहुत गर्मी है, वीडियो में तो खैर आपको कैसे महसूस होगा। तो मैंने मम्मी को ये कहा जो भी हो ना लाइट रखा करो इस समय, काम कम से कम। लेकिन कोई और क्या कम से कम, यहाँ तो आइसक्रीमें बन रही है मेन काम तो। अभी एक दिन छुंदा बनाया था, अचार बनाया, उससे पहले कैरेमल आइसक्रीम। ये आया किचन में, ये क्या हो रहा है कि कैरेमल आइसक्रीम की आपको गर्मी में भी चैन नहीं पड़ता है। खाना बनाने वाले शौक है, पैशन है, तो हम रह ही नहीं सकते। नहीं भाई, ये तो शौक और पैशन नहीं करवा सकता है, क्योंकि वीडियो में गर्मी भले ही फील ना हो रही हो, लेकिन कई सारी महिलाएं हैं भाई गर्मी में सबके लिए खाना वगैरह बनाते हैं, तो उनको मालूम ही है भाई किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब माए है ना अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाते हैं, उनको गर्मी और में कुछ नहीं लगती, उनका दिल खुश हो जाता है। कोई चीज़ बनाते हैं, खाते हैं, घर की चीज़ है। कोई गेस्ट आते हैं, उनको भी खिला देते हैं। तो चलिए, फिर गर्मी बढ़ रही है, फटाफट से मैं फुलके बना, पालक की दाल बनाई, चंदन ने बनाया था, मैं कहा फुलके बना ली। तो फिर ये आम को ना कट करके और इसका पल्प बना के आइसक्रीम बनाएंगे। तो पहले बनाएंगे फुलके। यहाँ पे मैंने आम के टुकड़े काटे थे, उसका पल्प बना के रख लिया है मिक्सर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसमें मैंने डाली है क्रीम, और साथ ही साथ कस्टर्ड जो मैंने आपको दिखाया था, दोनों को मिक्स करके और एक बार चला लिया अच्छे से, और थोड़ी सी शुगर भी डाल दी थी। और अब इसके अंदर डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे सारे मिश्रण को। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मिक्स हो गई है, तो बस अब फ्रीजर के हमारे डब्बों में भर के आइसक्रीम जमाने वाले, और इनको जमा देंगे। आम की आइसक्रीम, अभी आम का सीजन है तो अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम 2 कंटेनर में डाल दिया है मैंने। अब इसको रखेंगे फ्रीजर में, कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं इसको जमने में, और अभी तो गर्मी है तो 8-9 घंटे भी लग सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे है, और कल मैंने बनाई थी मैंगो आइसक्रीम शाम को। तो अर्जुन बोल रहा था इतनी गर्मी में बना रहे हो, पहले कल 47 तक पहुंच गया था पारा, और 38 डिग्री, तो अभी सुबह ही हो गया, एकदम सुबह ही सुबह। तो बाहर सुबह जल्दी फटाफट से बाहर का थोड़ा पानी वानी सब निपटा के और चाय वाय करके, और अब मैंने नाश्ते में पोहे बनाए हैं। पोहे अभी थोड़े गर्मी में अच्छे लग रहे हैं, राइट रहते हैं, फिर भी पराठे वराठे बीच बीच में बनाते हैं, तो पोहे बना लिए मैंने। तो अब
खाएंगे नाश्ते में तो पोहे, और फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। सब्जियों की भी बड़ी समस्या है। वैसे मैंने थोड़े करेले बना के रखे हैं, थोड़ी लौंजी, कैरी बूंदे, मिर्ची कैरी, सब थोड़े थोड़े बना के रख देती हूँ। और आज मैंने मंगाई है कहर कुमटे और सांगरी। तो कहर कुमटे सांगरी थोड़ी भिगो दूंगी रात को, तो कल सुबह बना के रख दूँ तो वो भी एक पड़ी रहती है। जैसे कई बार एक दो सब्जी है या एक ही सब्जी बनाई है तो साथ में एक दो ऐसी सब्जियां पड़ी रहती है, दही ले लेते हैं, रायता रोज बनाते हैं वो ले लेते हैं, तो अच्छा रहता है। तो इसी तरह से कार्यक्रम चल रहा है खाने पीने का, बनाने का। और गर्मी भी चल रही है, भीषण गर्मी। तो अर्जुन ने मुझे बोला है कि मम्मी फटाफट से काम क्यों नहीं निपटा ले। तो तब तक क्या है, कोई चीज याद आ जाए, अरे आप फिर से ये बनाने लग गए, अभी तो बोला था एक ही सब्जी बनाऊंगी और अब ये क्या बनाने लगे। तो इसी तरह से कुछ दिमाग में अभी चल रहा है। थोड़े खींचे पापड़ भी और तल के रखूं क्योंकि खत्म हो गए, डब्बे में तल के रख देते हैं, सब जने कोई भी खा लेते हैं खाने के साथ। तो यही चल रहा है अभी कार्यक्रम। तो देखते हैं अब क्या बनाएंगे सब्जी। हमारी सन सिटी यानी कि जोधपुर में होती है रात के बाद सुबह, नहीं रात के बाद दोपहर, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। सुबह उठते गर्मी, पानी देखो तो उबल रहा है टंकियों का। दोपहर तक तो मेरे यहाँ सिंक में पानी ऐसा आता है, मतलब थोड़ी देर बाद ही, अभी नाश्ते के बाद थोड़ी देर बाद में जब यहाँ पे बर्तन है तो कुछ खाना बनाने लगूंगी ना, और बर्तन कुछ साइड में चम्मच धो रही हूँ, अरे बाप रे, पहले तो उसको चलाते ना तो ऐसा लगता है उबलता हुआ पानी आ रहा है इसके अंदर। तो एग बॉईल कर लो या आलू बॉईल कर लो, इस तरह से पानी आता है। तो इतना उबलता हुआ, हाथ देते हुए भी उसमें ऐसा लगता है कि अरे एक बार तो थोड़ा चल ले, तो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, ये पानी भी उबल रहा है। और सुबह तो ठंडक होती थी पहले, ऐसा लगता था, अब तो ठंडक का तो नामो निशान ही नहीं है। तो सूरज उगते ही तो सब कुछ तपने लग जाता है, सड़कें खाली पड़ी है, दोपहरी में लोग निकलना बंद हो गए। और वो अच्छा है सेहत के लिए, अपने घर में रहें, ठंडी ठंडी हवा में बैठे, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, सुबह और शाम को जल्दी जल्दी अपने काम निपटाएं। तो यहाँ पे बना दी है प्याज डाल के भिंडी की सब्जी। थोड़े प्याज ज़्यादा डाल देते हैं, अच्छी लगती है, जैसे चंदलिए में डालते हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत सेवे और ये तल के रख देते हैं, अच्छी लगती है। तो 3-4 दिन में डब्बा खाली हो जाता है वापस, सब जगह थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और कई बार बच्चे हैं, कोई गेस्ट भी आते हैं ना, तो उनको ये वाली सेव और बहुत पसंद आती है। थोड़े बहुत और तले हुई चीज़ें रख देती हूँ तली हुई, तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो ये मैं डब्बे में तली हुई रखती हूँ। अभी खींचे भी तलूंगी, दादी सबको खींचे पसंद है। कई बार वो बैठे होते हैं तो बोलते हैं खींचो ले ना हो, खींचे और टुकड़ो ले ना हो छोटो ऐसे बोलते हैं, फिर वो खाते हैं धीरे धीरे, उनको पसंद है। तो वो भी तल के रखती हूँ मैं। यहाँ पे खींचों का एक ढेर बन गया है। तो दूसरा दिन है फ्रेंड्स, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 47 के पास पारा पहुंच गया है। तो जैसे तो घर के भी काम होते हैं, दादी सभी बूढ़े बड़े के सबके काम होते हैं, तो क्या होता है कि मुझे भी गर्मी बहुत कम सहन होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है गर्मी में। तो भी मैं सारा काम तो बिल्कुल एक्यूरेट करती हूँ, थोड़ा स्लो होता है, लेकिन गर्मी में जिस तरह से भी होता है, थोड़ा बहुत काम करते करते ब्लॉग बनाती हूँ मैं और वही दिखाती रहती हूँ। थोड़ा टुकड़ों में शूट कर लेते हैं, जैसा भी होता है। सर्दी में तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन गर्मी में 2 महीने मई जून की थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए फिर अब सुबह तो देखिए, यहाँ पे मैंने कल आपको कहा था थोड़े कहर कुमटी और सांगरी की सब्जी बना देंगे। थोड़ी लौंजी होती है, मिर्ची होती है, जैसे मैंने बताया कैरी बूंदे हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, पूड़ी बना ली, पराठे या रोटी, और साथ में 1-2 सब्जी होती है, रायता हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है गर्मी में। और मान लो मन है एक ही सब्जी बनाने का, वैसे तो प्रॉपर 2 सब्जियां रोज बनती है, लेकिन लगता है आज एक ही सब्जी बनाए तो साथ में ये साइड रोल निभा देती है। ये सब्जियां बना के फ्रिज में रख लें, काफ़ी दिन चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहर सांगरी रात को ही साफ करके कल मंगाई थी, तो मैंने रख दी थी। अब इनको मैंने बॉईल करने रखा है। बॉईल कर, कई लोग तो जैसे मैं रोज़ बताती हूँ भिगो के बना देते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पे दादी सा वगैरह थोड़ा चबा नहीं पाते, तो और भी सॉफ्ट हो जाती है। तो 2-4 उबाले दे देती हूँ मैं। इसमें मैंने कहर और कुमटी भी छील के डाल दी और सांगरी भी है, तो बस 2-4 उबाले दे देंगे, फिर इसको 2-3 पानी से और धो के और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैंने चाय पीते समय चंदलिया साफ करके रख दिया था, तो अब इसको भिगो दिया। हल्का सा बड़े पत्ते और कुछ होते तो काट देते हैं, वैसे हमारे यहाँ अच्छा आता है चंदलिया। तो 2-3 पानी से धो के एक बार पानी में डाल के रख दिया है। थोड़ी मिट्टी वगैरह होती है तो निकल जाती है, क्योंकि हरी सब्जी में नॉर्मली मिट्टी बहुत आती है। और फिर मैं बनाऊंगी चंदलिया, जो बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मियों में लाइट रहता है। मैं बनाऊंगी चंदलिया जो गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। हरी सब्जी हेल्दी भी होती है, साथ में झूल की सब्जी यानी रस्से की यानी कि ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। गट्टे की एक आधी सब्जी बना लेते हैं घर की, जैसे गट्टे हैं, पापड़ है, कड़ी है, दाल है, इस तरह से। साथ में हरी सब्जी होती है, भिंडी है, चंदलिया है, पालक, टमाटर, कोई भी, करेले बनाए मैंने, मुझे पसंद है करेले, तो कोई नहीं खाता है। और यहाँ पे मैंने डो बना के रखा था, तो अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। इसमें अजवाइन, नमक, मिर्ची और मोइन डाल दिया था, तो नाश्ते में दादी सबको बहुत पसंद है ये पूड़ी, तो कभी कभी ये बना लेते हैं। तो चलिए पूड़ी बना देते हैं।
हमारी गैर सांगरी की सब्जी हो गई है तैयार। तो गैस ऑफ कर देते हैं, बना के रख लेंगे, थोड़े दिन तक खाते रहेंगे। साथ ही साथ साइड में मैंने बनाए हैं चंदलिया यहाँ पे प्याज डाल के। तो चंदलिया की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा आज ज़्यादा प्याज और चंदलिया कम ऐसे बना दिया है। और यहाँ पे हमारी गैर सांगरी भी हो गई है रेडी। तो ठंडी हो जाएगी फिर निकाल के रख देंगे, फिर फ्रिज में रख सकते हैं, 10 दिन भी ख़राब नहीं होती है, लेके खाते रहें। तो यहाँ पे रोटी बनाने से पहले मैंने सोचा सबको पसंद है थोड़ी सी लापसी बना दे, जश्नी चाहिए। तो अर्जुन तभी तो कहते रहते हैं कि मम्मी आप पता नहीं क्या करते हो गर्मी में। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी लापसी बना दी। बाट को मैंने घी में सेक लिया था और अब इसको पका दिया पानी डाल के। अब ये गुड़ का पानी बना के रखा है वो इसके अंदर छान के डाल देंगे। तो देसी गुड़ डाला है मैंने इसके अंदर। अब थोड़ा ये इसके अंदर पक जाएगी और ये जब पानी सूख जाएगा मेरा लापसी रेडी हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है और गुणकारी है होती है। बाहर की कोई चीज़ें खाए उससे अच्छा तो ये दलिया है, हेल्दी भी होता है। और लापसी बना देते कभी कभी मन में आती है, हलवा लापसी जो देसी चीज़ें होती है ना बहुत स्वाद लगती है। तो चलिए अब इसको थोड़ा और पकने देंगे। तो ये देखिए मैंने पानी डालने के बाद थोड़ा पानी सूख गया, उसको और पका लिया। और थोड़ा सा मैंने नारियल का बूरा, काजू, थोड़ा इलायची पाउडर वगैरह डाल दिया था। फिर ढक के रख के देखिए थोड़ी देर बाद इस तरह से हो गई खुली खुली हमारी लापसी और बिल्कुल अच्छे से मीठी भी हो गई और बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर लापसी खा लेंगे सब जने। फ्रेंड्स गर्मी के कारण हो गया है हाल बेहाल, आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही है। अब काम हो गया है रेडी, फटाफट से फुलके बनाऊंगी। और रायता यहाँ पे मैंने बना दिया है, बूंदी का रायता भी बना के अभी फ्रिज में रख दूंगी फटाफट शाम के लिए। देखिए मैंने राजमा भी भिगो दिया है, तो मैं और अर्जुन 2 ही जने खाएंगे। राजमा चावल बना लेंगे थोड़े से, तो अभी भिगो के रख दिए मैंने। तो ये भी कर दी तैयारी और चंदलिया वंदलिया सब बन गया। गैर सांगरी की सब्जी बन गई है और साथ में लौंजी मिर्ची थोड़ी थोड़ी मैं फ्रिज में भी रखती हूँ बना के। तो अभी बस फुलके बना के फटाफट से स्नान करूँगी मैं ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि हो गई है बहुत गर्मी शुरुआत। तो चलिए फिर फटाफट बंद कर देते हैं किचन का काम एंड, और आज का ब्लॉग भी करते हैं एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।